कैसे हो दोस्तों। आज से तकरीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को हैरान करके रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 147 मीटर लंबा, ये इंसानों के मदद से बनाई गई सबसे ऊंची चीज़ थी। तकरीबन 4000 सालों तक इतने भारी पत्थर ही इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इसका वज़न 6 मिलियन टन बताया जाता है। इससे आप कंपेयर करो आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली चीज़ यहाँ पर यह है आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थे, कोई बुलडोज़र नहीं था, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इन लोगों के पास। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मोनूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच के देखो, 4500 साल पहले की कोई बिल्डिंग बनी हुई हो, इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान आए, बारिश आए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी इतनी पुरानी चीज़ नहीं है अभी तक जो अभी तक सरवाइव कर पाई हो। तो कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं इस पिरामिड की सीक्रेट्स आज की इस वीडियो में। पास्ट में दोस्तों हम जितना ही पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है शॉर्ट शॉर्ट समझना एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो अंदाज़ा लगाया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को साल 2560 BC में बनाया गया था। इस एंशियंट में जो राजा महाराजा होते थे हम उन्हें सारुफ करके बुलाते हैं। राजा खुफू के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं सेकंड राजा थे फोर्थ डायनेस्टिक में ऑफ इजिप्ट। सेकंड राजा थे फोर्थ डायनेस्टिक ऑफ इजिप्ट में। एग्जैक्टली कितने अरसे तक इन्होंने राज किया था इसके ऊपर काफ़ी बातें होती हैं, हिस्टोरियन ने काफ़ी रिसर्च भी किया था। 23 साल, कोई कहता है 34 साल और कोई 63 साल। अगर आप इस वीडियो को देखें, ये पिरामिड जहाँ पर सिचुएटेड है तो ये अकेला पिरामिड नहीं है, इसके साथ दो मजीद पिरामिड्स और मौजूद हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। और इसके दूसरा पिरामिड कौन सा है, पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है ऑफ इजिप्ट का। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया था। और तीसरा पिरामिड है ऑफ मनकरा, कहा जाता है कि इसे खाफरे के बेटे ने बनाया था। उस ज़माने में बनाए जाने में खाली अकेले पिरामिड्स नहीं है, बल्कि साथ है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा। टोटल बताया जाता है 118 पिरामिड्स हैं जो अलग अलग शेप्स और साइजेस के हैं। इनमें से कई पिरामिड्स टूट कर मलबा हो चुके हैं वेदरिंग की वजह से, और सबसे अच्छी कंडीशन में यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। क्या कारण था इसको बनाने के पीछे, वही वजह जो बहुत से दूसरे पिरामिड्स को बनाने के पीछे थी। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनको यहाँ पर दफनाया गया था इस पिरामिड के अंदर। बात यह है कि दोस्तों, एंशियंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते हैं। इनका मानना था कि मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इनका मानना है कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरग्राउंड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। और जिन्होंने अच्छे काम किए हों वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए जब ये ज़िंदा थे तो तब ये मकबरे बनाते थे। अपने साथ बहुत सारा खाना, फर्नीचर, ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ, कपड़े वगैरह ये इधर स्टॉम के इधर रखते थे जो कि इनको आफ्टर लाइफ में काम आएगी। और इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को वुडन या स्टोन कॉफन में दफना कर रख दिया जाता था। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड्स को इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। दो बड़ी रीजंस हैं दोस्तों। पहला ये कि इस जैसे ही और मज़ीद पुराने पिरामिड्स के लिए हमें कुछ रिटर्न में भी लिखा हुआ मिला हुआ है। ऐसे ही कॉफिन पर भी और पिरामिड्स के अंदर भी टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जहाँ पर बताया हुआ है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा ये कि जो मेजोरिटी हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो से हमने इजिप्ट में पाए हैं उन्हें मकबरे की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में इट्सेल्फ इसके अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो लोग अपनी ही थ्योरीज बनाते रहते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब रिसर्चर गए तो उन्हें सिर्फ ये 3 चीज़ें ही मिली थी। और माना जाता है जो सा वो कॉफिन मिला था वो खुफू का था, और जो सा बाकी खजाना वगैरह इसमें रखा हुआ था वो सारा कोई और लूट कर चला गया है। जो लोग इसे डिसएग्री करते हैं उनकी कुछ अलग ही अजीब सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो सुनने में आती है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी।
लोग एक बात मानते हैं, कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग थे वो बड़े ही इंटेलिजेंट लोग थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर क्या बताया जाता है, कुछ पुराने ज़माने के इनके आर्ट वर्क्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेंपल की दीवारों पर कुछ इस तरह के आर्ट वर्क्स पाए गए हैं जिसे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि एक लाइट बल्ब बना रखा है। लाइट बल्ब पहले ही इन्वेंट कर लिया था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ था। मैंने पहले ही बताया, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तब भी बनाई जाती है जब कोई प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं होता। अगर लाइट बल्ब उस टाइम वाकई एग्जिस्ट करता था उस एशियंट इजिप्शियन हिस्ट्री में, तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला। असल में दोस्तों, ये आर्ट वर्क एक इजिप्शियन मेथोडोलॉजिस्ट की स्टोरी दिखाता है। ऐसे ही दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि पिरामिड असल में किनाज ट्यूर करने की ग्रैंडरी थी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन ने। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी अपनी पर्सनल थ्योरी है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था। आज के टाइम पर मोस्टली हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस ज़माने के लोगों का बिलीव यही था कि जितना अच्छा मकबरा बनाएंगे, जितना अच्छा खाना, फर्नीचर, चीज़ें हम अंदर रखेंगे, उतनी अच्छी लाइफ गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। अब बातें हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इन पिरामिड्स को एक्चुअली बनाया कैसे गया था। सही मायनों में देखा जाए दोस्तों, तो यही सबसे मिस्टीरियस चीज़ है। उस ज़माने के लोगों ने कैसे 146 मीटर लंबी ऊंची इमारत खड़ी कर दी, और वो भी उन पत्थरों से बनाई गई जिनका अपना वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है जबकि कोई काटने के लिए टूल तक भी मौजूद नहीं था। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जबकि वो लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और ये सब इन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। 20 साल ही दोस्तों टाइम बताया जाता है जिसके बीच में ये ग्रेट पिरामिड को बनाया गया। और कई थ्योरीज बताई जाती हैं इस चीज़ को लेकर, और इस बार मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन थ्योरीज की बात करने से पहले एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के मन में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में अक्सर बताया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। गरीब लोग यहाँ पर मजबूरी में काम कर रहे थे और उनके बॉस उनको रस्सियों से मारते थे, हंटर से पिटाई करते थे। काफ़ी लोगों को यही लगता था कि इन पिरामिड्स को ऐसे ही स्लेव्स ने ऐसे ही बनाया था। 5th सेंचुरी बीसी में एक फिलोसफर थे हेरिस्टोटस करके, उन्होंने ही पहले इस थ्योरी को पेश किया था कि इस पिरामिड्स को स्लेव्स ने इसी तरह बनाया। लेकिन आज के दिन हम ये जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग पिरामिड्स को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे, जिन्हें भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छा से खाना खिलाया जाता था। ये लोग शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट के पास। एक तरफ से इस किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर। वो अपने राजा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अगर देखा जाए तो 20 से 30 हज़ार वर्कर्स लगे थे इस कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10, 20-20 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाने के लिए। आज के दिन भी लोग ज़्यादातर घंटों घंटों काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और किसी महाराजा के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने पूरे करने के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर बात करी जाए, 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोरटार का इस्तेमाल हुआ था। ज़्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही। ज़्यादा दूर भी बात की जाए तो ये S1 रीजन से आए थे, जो मैक्सिमम 800 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस समय में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था। जो टूल्स बनते थे वो कॉपर के बनते थे। जो ज़्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डोलोराइट का इस्तेमाल करके। ये पत्थरों के अंदर होल्स ढूंढते थे और वुड के ज़रिए उसमें डाल देते थे। जैसे ही वो पत्थर पानी को ऑब्जॉर्व करता था, इनका साइज़ थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ जाता था। एक और बड़ा सवाल, इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, क्योंकि उस समय व्हील्स पहिए कार्ट्स में इस्तेमाल किए नहीं जाते थे, कोई गाड़ी जैसी मशीन नहीं होती थी। सबसे कॉमन थ्योरी ये बताई जाती है कि पत्थरों को लाने के लिए ड्राफ्ट सी का इस्तेमाल से लाते थे, जो नदी के ज़रिए से ट्रैवल करते थे। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ गया तो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखने के लिए ये गीली मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो रिसेंटली ही पता चली है, 2014 में ही स्टडी की गई थी, जिसकी बेसिस सिर्फ और सिर्फ इस पेंटिंग के ऊपर थी जो कि पाई गई थी। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हो तकरीबन 170 लोग,
जो स्टैचू को घिसाड़ कर लेकर जा रहे हैं और इसके लिए वो रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी बड़ी भारी चीज़ को खींचने के लिए। और इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टैचू के सामने खड़ा आदमी पानी गिरा रहा है रेत के ऊपर। शुरू में रिसर्चर को ये लगा था कि ये कोई इनका ट्रेडिशनल होगा कि सामने पानी गिराना, लेकिन जब डैनियल बो ने इसे टेस्ट किया तो उन्हें पता लगा रेत में अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी मौजूद होगा, ज़मीन पर या ज़मीन पर खींचने वाली हर एक चीज़ का जैसा फ्रिक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए गीली रेत में चीज़ों को मूव करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब अगला सवाल यही है कि चलो मान लिया कि पत्थरों को रेत पर एक जगह से दूसरी जगह ले गई, लेकिन पत्थरों को एक पत्थर से ऊपर दूसरे पत्थर को कैसे रखा गया? इतने भारी वजन को कैसे उठाया जाए बिना किसी मशीन के? तो इसका जवाब है दोस्तों, एक रैम्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाया गया। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच रिसर्चर्स की एक टीम ने 4500 साल पुराना एक वुडन रैप अनकवर किया। तो रिसर्चर ने कहा एक इस तरह का रैंप बनाया होगा उस वक्त, जो एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम यूज़ किया। उन्होंने उस सिस्टम के मुताबिक लकड़ी के डंडे गाड़ दिए आसपास। फिर उन्होंने उस रस्सियों का इस्तेमाल किया उन लकड़ियों के आसपास जो उस पत्थर को ऊपर खींचने के लिए। इसे सजेस्ट किया था एक रिसर्चर जोसेफ वेस्ट के मुताबिक साल 2014 में। इन चंद एक थ्योरीज की वजह से काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है और काफ़ी डाउट भी हो जाता है कि आखिर ये कैसे बना, कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी थ्योरी अभी तक की 100% क्रेडिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ मानी जा सकती है कि स्टार्टिंग की जो चंद एक लेयर्स हैं उनको तो ऐसे ही बना दिया गया था। ऊपर की लेयर्स में मोर्टार ज़रूर ऐड किया गया था जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस मिस्ट्री का राज अभी तक भी 100% तक भी सामने नहीं आ पाया, लेकिन काफ़ी रिसर्चर्स की हर एक की अपनी एक थ्योरी है। तो ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अभी भी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो भी लाइक क्लास भी कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पीस आउट।